दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सरकारी नौकरी करने वाली एक लड़की को प्यार का खुमार इस कदर चढ़ा कि सबसे पहले उसने अपनी पहचान बदल दी, फिर अपना जेंडर चेंज करवाया और फिर उसकी मासूका ही बेवफा निकली। यह सुनकर आपको लगता होगा कि यह कोई फिल्मी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह हकीकत की घटना है और पिछले कुछ दिन पहले की ही घटना है। दरअसल यह घटना हमारे देश के उत्तर प्रदेश के झांसी की है। झांसी में एक 32 वर्षीय युवती सरकारी नौकरी करने आई। हेल्थ डिपार्टमेंट में उसको नौकरी मिली। उसने एमकॉम कर रखा था और वहां उसे एक क्वार्टर भी अलॉटमेंट होना था, लेकिन किसी कारणों के चलते उसे क्वार्टर नहीं मिला। तो उसने एक किराए का घर ले लिया जहां पर पहले मकान मालिक रहता था, यानी कि वो पेइंग गेस्ट बनकर वहां रहने लगी। उस 32 साल की युवती के साथ उसकी एक सीनियर भी ले रहती थी, यानी कि 2 जने उसी पेइंग गेस्ट में रहते थे। एक उसकी सीनियर थी और एक 32 साल की वो युवती थी। आगे आगे बहुत कुछ हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और जब मैंने इस कहानी को सुना पढ़ा तब मुझे लगा आप लोगों को भी सुनाना चाहिए। उसी घर में, जिस घर में ये 32 साल की युवती, जिसका नाम सना खान था, सना खान रहती थी, उसी घर में घर के मालिक की 2 बेटियां रहती थी। एक का नाम सोनम और दूसरी का नाम सोनल था। सोनम शादीशुदा थी और सोनल अभी कुंवारी थी। सोनल और सोना खान के बीच दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे से मिलती थी, एक साथ बाजार भी जाती थी, शॉपिंग करने भी जाती थी। इस दरमियान सोनल और सना खान को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। सना खान ने ऐसा बताया कि उसका परिवार रूढ़िवादी था, हर बात पर शक करता था। इसलिए ये बात मैं वर्ष 2016 की बता रहा हूं और उसके बाद 2017 में सना खान को सरकारी क्वार्टर अलॉटमेंट हो गया। सना खान ने उस घर को छोड़ दिया रूढ़िवादी परिवार होने के कारण और वो अपने क्वार्टर में रहने चली गई। इस दरमियान सोनल जुदाई सहन नहीं कर पाई। सोनल अकेला उसको अच्छा नहीं लग रहा था और वो दूसरे ही दिन अपने प्यार सना खान के पास चली गई। सना खान ने उसको खूब समझाया कि मेरे पास मत आ, तेरे परिवार के लोग परेशान होंगे। लेकिन सोनल ने यह तय कर दिया था कि अब जीना भी तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। फिर सोनल के घर वालों ने उसे फ़ोन भी किया, संपर्क किया। सना खान ने उनका फ़ोन उठाया और कहा कि सोनल मेरे पास है। तो सोनल के जीजा जी ने, यानी कि सोनम के पति ने सना को फ़ोन किया कि उसे एक बार घर भेज दो, एक बार घर वालों से मिला दो और उसके बाद अगर ये नहीं रहती है तो फिर आप ले जाओ अपने साथ। सोनल उनके घर भी गई, मिलके भी आई, कुछ घंटे रहकर भी आई, लेकिन फिर वो अपने प्यार सना खान के पास आ गए। दोनों साथ रहने लगे। उसके बाद सोनल के परिवार के लोगों ने सना खान के ऊपर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया कि हमारी बेटी को बहला फुसला कर ये सना खान नामक एक लड़की अपने साथ ले गई है। पुलिस आई, पूछताछ की तो सोनल ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं मेरी मर्जी से सना खान के साथ आई हूं और इसके साथ ही रहूंगी। फिर सब कुछ ठीक चल रहा था। वर्ष 2020-21 के दौरान दोनों एक साथ रहे, अच्छे संबंध रहे इन दोनों के बीच में। इस दरमियान सोनल ने सना को कहा कि अब अपना जेंडर चेंज करवा लो। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल गए। कोरोना का जब समय चल रहा था उस समय सना खान ने जेंडर चेंज करवाया और सोहेल खान बन गया। इस दरमियान सोनम ने उसका खूब साथ दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सोहेल खान की सर्जरी में अभी भी पूरी तरीके से तैयार सोहेल खान जो थे उसमें टांके थे और उस दरमियान सोनम उसका पूरा ख्याल रखती थी। और फिर सोनल ने अपने सोहेल से इच्छा जताई, जो अब सना खान से सोहेल बना है,
कि मुझे भी कहीं नौकरी करनी है, मैं दिन पूरा घर में बैठ बैठ कर बोर हो जाती हूँ, आप ड्यूटी पर चले जाते हैं। तब सना उर्फ सोहेल ने उसकी एक निजी अस्पताल में नौकरी लगवाई, वो नौकरी करने लगी। लेकिन उसकी नौकरी शुरू होने के कुछ दिन बाद उसका बर्ताव बदला बदला सा सोहेल को लगा, सना को लगा। सना ने इस बात को लेकर कई बार कोशिश भी की कि ऐसा इसका बर्ताव क्यों हो गया है, लेकिन उसने ये सोचा कि काम का बोझ होगा, दिन पूरा काम करती होगी, शायद इसलिए इसका बर्ताव ऐसा है। और एक रात को 12 बजे बिस्तर पर सोनल के रोने की आवाज़ सोहेल उर्फ सना को आई। सोहेल ने जब बिस्तर हटा के देखा तो वो रो रही थी और उसका फ़ोन चेक किया तो वो फ़ोन पर किसी से ग्रुप कॉलिंग में बात कर रही थी। एक ज्ञान सर नाम लिखा था, एक और अन्य लड़की थी और एक सोनल, तीनों ग्रुप कॉलिंग पर बात कर रहे थे। तब सोहेल को थोड़ा बहुत माजरा समझ में आया। सुबह उठकर पूछा तो उसने कहा कि ज्ञान सर से मुझे जुड़ाव हो गया है। लेकिन इस बात का जब इनकार सोहेल ने किया तो साफ शब्दों में सोनम ने कह दिया कि मैं तुझे छोड़ सकती हूँ लेकिन मेरे ज्ञान सर को नहीं। इस बात का सोहेल उर्फ सना खान को गहरा आघात लगा, गहरा झटका लगा कि जिस लड़की के लिए मैंने मेरी पहचान बदल दी, मैंने मेरा जेंडर चेंज करवा दिया, आज वो इस तरीके से कह रही है। फिर दोनों के बीच लगातार दरार बढ़ती गई, रिश्ते दोनों के खराब होते गए और एक दिन ऐसा आया कि वो उसे छोड़कर सुबह 5 बजे चली गई। सना ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि मैं कहीं काम जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगी। लेकिन शाम को जब सोनल घर नहीं पहुँची तो उसके सोहेल उर्फ सना ने उसे फ़ोन भी किए, लेकिन उसने कह दिया कि मैं अब तेरे घर नहीं आऊँगी, मैं तो ज्ञान सर के साथ रहूँगी। इस बात को लेकर सोहेल खान को, सना खान को गुस्सा आया और उस ज्ञान सर के पास जहाँ पहुँचा उसने कहा कि तुम हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने उस लड़की के कारण मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, 12 से 15 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिए और आज वो लड़की तुम्हारे साथ है। मैं लड़की से लड़का उस सोनल के लिए बना। तो इस बात की भनक जैसे ही सोनल को लगी तो उसने पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवा दिया कि ये मुझे बहला फुसला कर ले गया, मेरे साथ शोषण किया, मुझे परेशान किया। इस पर पुलिस ने सोहेल को गिरफ्तार भी किया, लेकिन सोहेल के वकील ने जब पूरी बात बताई तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया। फिलहाल इनका मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है। तो आप सुनिए कि किस तरीके की एक फिल्मी कहानी सोहेल उर्फ सना खान और सोनल के बीच में हो गई। आज शायद सोहेल यही कह रहा है सोनल बेवफा है। शुक्रिया।